मैं कम इन सर? कम इन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आदर्श, तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, बहू हो, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? मैं इस घर की ना नौकरानी नहीं हूँ, और अपने पापा के घर पे भी ना मैंने एक गिलास पानी का उठा के नहीं रखा है, और तुम चाहते हो कि मैं इस घर में काम करूँ? अगर तुम इस घर के काम नहीं करोगी तो बाहर से करने आएगा क्या कोई? हाँ, तो मेरा मतलब नहीं है उससे कि कौन करने आ रहा है कौन नहीं करने आ रहा है, मैं नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम ना ये चीज भूलो मत, ये जो घर है ना ये मेरे पापा के पैसों से चल रहा है, तुम्हारी कमाई से नहीं चल रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ? 6 महीने से तो तुम घर में बैठे हो, तो ये घर चल कैसे रहा है? मेरे पापा के दिए हुए दहेज से ये घर चल रहा है, उसी से मैं ये घर को पाल रही हूँ, वरना तुम तो जॉब करने से रहे। मुझे नहीं पता था वो दहेज के पैसे हैं, और ना ही मैंने उनसे दहेज मांगा था। तुमने तो यही बताया था मुझे कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो मुझे लगा कि पैसे पड़े तो घर के कामों में यूज हो जाएंगे। अरे वाह, मतलब मेरे पापा के घर से जो पैसे आ रहे हैं वो इस घर में दहेज ही तो है ना। और वैसे भी तुम एक बात बताओ, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ ना सिर्फ अपने पापा के पैसों की वजह से कर पा रही हूँ, वरना तुम्हारी कमाई का तो मुझे कोई भरोसा भी नहीं है कि तुम कुछ करोगे भी मेरे लिए। तुमसे ना बात ही करना बेकार है। हाँ तो जाओ, बात करना भी कौन चाहता है तुमसे? करना धरना कुछ नहीं है, बस बैठ के हर चीजें चाहिए। ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ, ये मेरी कंपनी है, और इंटरव्यू का टाइम तो 12 बजे था, तुम 15 मिनट लेट आई हो। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए लेट हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ अपना रिज्यूम। आदर्श, वो सृष्टि, हाँ वो मैं ये कह रहा था कि कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? पैसे? क्यों? वो ना माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने ना तुम्हारी माँ का इलाज कराने का ठेका नहीं ले रखा। अगर तुम्हें इतना ही इलाज कराना है ना उनका, तो जाओ खुद कमाओ, खुद कराओ इलाज। अरे तुम थोड़ी सी मदद कर दो, वैसे भी मेरा काम ना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मेरे पैसे आएंगे मैं तुम्हें सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ। तो एक काम करो, मेरे पापा के घर जाओ और वहां जाके उनसे पैसे मांग लो, ठीक है? उनसे क्यों? ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जिस लड़के से उन्होंने मेरी शादी कराई है वो कितना नाकाम है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वैसे भी तुम 15 मिनट लेट आई हो। आदर्श, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती जैसा बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया है। तुम तो मुझसे मदद मांगते थे क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं था, और मैंने क्या किया, तुम्हारी मदद करने के बहाने मैं समझती रही कि मैं तुम पे सारी चीज़ों का एहसान कर रही हूँ। तुम जब भी मुझसे हेल्प मांगते थे मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम पे एहसान करती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत गलत हूँ। तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुमने मुझसे शादी करी थी, और मैं फिर भी तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करती रही। तुम्हें पता है, पापा के गुजर जाने के बाद भाभी ने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बात बात पे ताना मारना शुरू कर दिया, और भैया ने तो मुझे बोझ समझ लिया, और एक दिन भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। खाने तक के लिए मुझे रोक टोक करने लग गई थी, उसके लिए भी मुझे सुनाने लग गई थी कि तू कितना खाती है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। मेरा असली घर तो तुम्हारा था, जो तुम्हारा घर था वो था मेरा असली घर, ये नहीं। और उसके बाद मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती करी है। प्लीज आदर्श, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ कर दो मुझे आदर्श। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बस यही करूँगा कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, अब उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। मैंने किसी से शादी नहीं करी है। किसी से शादी नहीं की मतलब? हमारा डाइवोर्स हुए तो 5-6 साल हो गए। हाँ, हमारा डाइवोर्स हुए तो 5-6 साल हो गए,
लेकिन फिर भी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं किसी और से शादी करूं। मैं हमेशा से बस यही चाहती थी कि मैं तुम्हारी बन के रहूं। मानती हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से हमारा तलाक हो गया, लेकिन जब सब कुछ मेरी लाइफ में ख़राब हुआ तब मुझे अकल आई कि मैंने तुम्हें छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती करी है। इसलिए आदर्श, मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हें अपना बना के रखूंगी, भले तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। मैं अकेले तुम्हारा नाम लेके जी लूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मैंने किसी से शादी नहीं करी। पर हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5-6 साल हो गए। तुमने तो शादी कर ही ली होगी ना? नहीं, मैंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की? हमारे तलाक को तो 6 साल हो गए ना, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? सच बताऊं तो कभी मन ही नहीं किया किसी से शादी करने का। और मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मुझे ना वो सारे ताने फिर से नहीं सुनने थे। और मैंने अपना सारा ध्यान अपने इस कंपनी पे लगाया, अपने काम पे लगाया। बस यही रीज़न है। आदर्श, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना, मेरी वजह से तुमने बहुत सहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आदर्श। सॉरी। शांत हो जाओ, अब मत रो तुम। आदर्श, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया आदर्श? हाँ, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। आदर्श, अरे तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? हाँ, सच्ची? मुच्ची। आई लव यू आदर्श। आई लव यू टू। I love अच्छा you. ठीक है, इंटरव्यू नहीं देना है क्या? बैठो।